Next topic is acute rhinitis. Rhinitis actually means the inflammation of mucosa of nasal mucosa. Nasal mucosa ki inflammation is rhinitis. Whenever there is acute rhinitis, it is a combination of four things. Number one is the watery diarrhea, watery rhinorrhea, low grade fever, nasal obstruction and headache. ठीक है, बाकी सारे तो फीचर्स काफ़ी हमने ऊपर पढ़े हैं, खास तौर पर नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन और हेडेक हमने पढ़ा था डीएनएस में. तो देयर इज एडिशन ऑफ लो ग्रेड फीवर एंड वाटरी राइनोरिया. राइनोरिया मीन्स कि फ्लूड नाक से निकले, फ्लूड निकले, दैट इज राइनोरिया. सो वाटरी राइनोरिया, वाटर लाइक फ्लूड, ठीक है, जिस तरह आमतौर पर फ्लू के सीजन्स में होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1, ए लेडी प्रेजेंटेड इन ENT OPD विद एक्सेसिव स्नीजिंग, watery rhinorrhea, nasal obstruction, headache, low grade fever for past 2 days. उसको aches हैं, pains हैं, irritation in throat है. Most likely diagnosis is flu, also called as coryza, ठीक है, और common cold. इसमें आपने करना क्या है, bed rest है, fluid है, nasal decongestants, antihistaminics, antibiotics, analgesics, ठीक है. Important ये है कि non aspirin analgesics are preferred बिकॉज एस्पिरिन जो सी है वो इंक्रीज वायरल शेडिंग कराती है. दिस इज योर इम्पॉर्टेंट MCQ पॉइंट. दिस इज MCQ पॉइंट कि आपने एस्पिरिन क्यों नहीं देनी, क्योंकि ये वायरस की शेडिंग को इन्हांस करती है, ठीक है. सेकेंड टॉपिक दैट इज प्राइमरी एट्रोफिक राइनाइटिस. प्राइमरी एट्रोफिक राइनाइटिस और AKA मर्सीफुल एनोस्मिया. मर्सीफुल एनोस्मिया या फिर प्राइमरी एट्रोफिक राइनाइटिस. इसमें होता ये है कि पेशेंट के जो टर्मिनेट्स हैं उनकी एट्रोफी हो जाती है, ठीक है. अब उसकी एट्रोफी की वजह से फाउल स्मेलिंग आती है नाक में से बहुत ज़्यादा, ठीक है. टर्मिनेट्स की जब एट्रोफी होती है तो वहाँ पे सारी की सारी म्यूकोजा ग्रीनिश या फिर ग्रेइश क्रस्ट में कवर हो जाती है, नंबर 1. नंबर 2, एट्रोफी होने की वजह से जो नेजल कैविटी है राइनोस्कोपी पे आपको वो रूमी नजर आएगी, वो स्पेशियस नजर आएगी, नॉर्मल नेजल कैविटी से बड़ी नजर आएगी. और नंबर 3, क्रस्ट के होने की वजह से ये जो ग्रेनिश है या ग्रेश क्रस्ट है, इनके होने की वजह से उस पेशेंट से बदबू आ रही होती है, ठीक है. तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 थिंग्स. नंबर 1, इंफीरियर टर्बिनेट्स की एट्रोफी हो जाएगी. एट्रोफी होगी तो वो टर्बिनेट्स ब्लैकिश या ग्रेइश जो क्रस्ट हैं उनसे कवर हो जाएंगे. उनसे कवर होंगे तो उन जो पेशेंट है उससे फाउल स्मेलिंग आएगी, ठीक है. नंबर 3. नंबर 4, एट्रोफी होने की वजह से जो ओवरऑल नेजल कैविटी है वो आपको स्पेशियस नजर आएगी, ठीक है. तो ये 4 चीज़ें या 3 चीज़ें जब भी आपको किसी पेशेंट के में मिल जाए, वो पेशेंट उसका डायग्नोसिस या उसकी बीमारी मोस्ट लाइकली इज द एट्रोफिक राइनाइटिस, ठीक है. एट्रोफिक राइनाइटिस उसको हमने समराइज ऐसे किया है, नेजल ब्लॉकेज प्लस फाउल स्मेलिंग. ये 2 फीचर्स जब इकट्ठे हो जाएं दैट इज कॉल्ड एज एट्रोफिक राइनाइटिस. थिंक एट्रोफिक राइनाइटिस, गो फॉर योर डायग्नोसिस एज एट्रोफिक राइनाइटिस, ठीक है. नेजल ब्लॉकेज एंड फाउल स्मेलिंग ये जब एक सिनेरियो में इकट्ठे हो जाएं यू शुड थिंक ऑफ एट्रोफिक राइनाइटिस. सो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, 40-year-old फीमेल, लॉस ऑफ स्मेल है, पेशेंट को एनोस्मिया है क्योंकि अब उसके क्रस्ट तो, अच्छा इसमें मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि जो पेशेंट है उससे तो फाउल स्मेल आएगी लेकिन वो स्मेल पेशेंट को फील नहीं होती. उसकी रीज़न ये है कि उसके टर्बिनेट सारे के सारे उड़ चुके हैं. टर्बिनेट्स जिन्होंने सेंस ऑफ स्मेल क्रिएट करनी है वो सारे के सारे उड़ चुके हैं. तो पेशेंट से स्मेल आती है लेकिन पेशेंट को स्मेल परसीव नहीं होती, ठीक है. सो दैट इज लॉस ऑफ स्मेल. पेशेंट कहेगा मुझे स्मेल नहीं आ रही. उसके बाद नेजल ब्लॉकेज, इंटरमिटेंट एंड माइल्ड एपिस्टेक्सिस. ऑन एग्जामिनेशन देयर आर greenish crusting in both nostrils and extremely foul smelling. तो नेजल ब्लॉकेज आ गया, फाउल स्मेलिंग आ गया, डायग्नोसिस है हमारा एट्रोफिक राइनाइटिस. DD क्या है, DD म्यूकोरमाइकोसिस, क्रॉनिक सिंपल राइनाइटिस, हाइपोट्रोफिक राइनाइटिस, राइनाइटिस सिक्का एंड राइनाइटिक केजियोसा. ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. nasal irrigation to remove crust, 25% glucose in glycerin, local antibiotics, steroidal spray.
This is very important because it increases the vascularity of nasal mucosa and helps in the regeneration of the seromucinous glands. Systemic use of streptomycin to avoid an infection and potassium iodide. Surgical treatment क्या है? Young's operation करते हैं. Now this could be your MCQs. Number second है submucosal injection of the Teflon paste and section and medial displacement of the lateral wall of the nose. 3 तरह के procedures हैं जो आप इसमें कर सकते हैं. Number 1 Young's procedure, submucosal injection of the Teflon paste and suction and medial displacement of the lateral wall of the nose. Question number 2 है village lady presented with a history of nasal obstruction, nasal bleed, nasal discharge, black discoloration है. एग्जामिनेशन पे आपको कोई मैच नहीं नजर आया. दोनों के दोनों नोस्ट्रिल्स जोन से हैं वो रूमी हैं और वहां पे आपको ब्लैक क्रस्ट मिल गए. नेजल ऑब्स्ट्रक्शन मिल गई आपको और आपको जोन सा है वो रूमी नेजल कैविटीज मिल गई और वहां पे ब्लैकिश क्रस्ट मिल गए. सो 4 में से 3 फीचर्स हमें मिल गए. दैट इज द मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस इज एट्रोफिक राइनाइटिस. 2 डीडी बता दें. डीडी हम ऊपर पढ़ चुके. 1 डायग्नोस्टिक टेस्ट या स्टेप अबाउट 3 डिजीज, ये तो उसमें चली जाएगी बात अपना एससीक्यू वाइज और मैनेज आप कैसे करेंगे वो भी हमने पढ़ दिया. साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ एट्रोफिक राइनाइटिस, इनको हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर लिया था कि फाउल स्मेल आएगी, मर्सीफुल एनोस्मिया होगा. अच्छा, मर्सीफुल एनोस्मिया का क्या मतलब है? जिस तरह मैंने बताया था कि पेशेंट से तो स्मेल आएगी लेकिन पेशेंट को स्मेल नहीं आएगी, तो दिस इज द मर्सी. एनोस्मिया का मतलब होता है कि स्मेल ना आना. तो दिस इज द मर्सी फ्रॉम द नेचर के पेशेंट